Should we start? Yes. So, एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी, गोधरा एक ऐसा टॉपिक है जिसे बहुत लोग छूने से डरते थे। इस टॉपिक पर फिल्म कैसे बनाए? बहुत लोग उसको they were trying to be away from it. But the director M.M. Shivaksh and producer विजय पुरोहित, इन्होंने सोचा कि जो सच्चाई है जिस तरह की भी है पब्लिक के सामने आनी चाहिए। सो बेसिकली ये फिल्म जो है उन 59 कार सेवकों पर आधारित है जो साबरमती ट्रेन के अंदर जला दिए गए थे, जो उनकी फैमिलीज की जो स्टेट जो भी हालत हुई और जिस तरह से वो लोग जिंदा जलाए गए, यहां जल गए। After you will watch the film, you already have some little bit of idea उस पर। और नानावती मेहता कमीशन पे आधारित है। जो भी कोर्ट के अंदर नानावती मेहता कमीशन के दौरान हुआ, जो बातचीतें हुई, जो भी तथ्य जो वकीलों ने रखे, जो जजेस ने जो जजमेंट दिए, उसके पहले जो कुछ भी हुआ, उन सारी चीजों पर आधारित ये फिल्म है। देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन गोधरा कांड एंड गोधरा रायट्स। गोधरा रायट्स happened after Godhra Kand. So in this film हम लोग ये बता रहे हैं कि गोधरा कांड का क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। इसके लिए डायरेक्टर M.M. शिवाक्ष ने बहुत सारा रिसर्च किया, सालों तक किया। He went through a lot of things. गोधरा भी गए, पीड़ित परिवारों को भी मिले, जितने भी लॉफुली पीपल थे उन सबसे बातचीत की। सो लॉट ऑफ थिंग्स हैव गॉन थ्रू दिस, बट स्टिल वी हैव केप्ट द विंडो ओपन फॉर द ऑडियंस टू जज, एंड दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द फिल्म इज एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा। वैसे जजमेंट के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो कॉन्स्पिरेसी गोधरा बनता है ना। एक्सीडेंट का वहां पे when the judgment was given and everything was proven, एक्सीडेंट की जगह ही वहां पर नहीं थी रखने की टाइटल में। लेकिन फिर भी ऑडियंस के ऊपर हमने छोड़ा है, स्पेशली द डायरेक्टर। आई एम जस्ट एन एक्टर ऑफ द फिल्म। मैं, नीतू कनोडिया, डेनिशा गुमरा इज हियर, who has done Hilaro film, she's won national award. लोटस गुजराती फिल्म के लिए लोटस अवार्ड जीतना बहुत बड़ी बात होती है। तो शी इज पार्ट ऑफ हिलारो, वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेसेस व्हिच वेंट ऑन स्टेज, और प्रेसिडेंट के हाथ से जो उनको लोटस अवार्ड मिले थे। ऑफ कोर्स रणवीर शौर्य एंड मनोज जोशी, मंझे हुए कलाकार, ट्रिमेंडस एक्टर्स। व्हेन यू विल सी देम परफॉर्मिंग, जो वो लोग ने दे आर रिप्रेजेंटिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, और जिस तरह से वो तर्क वितर्क कोर्ट के अंदर किया गया है, बहुत ही ज्यादा शानदार किया गया है। बहुत मजा आएगा लोगों को। एंड द वे वी हैव पिक्चराइज्ड साबरमती जो जली, लोग जले गए अंदर, बहुत दर्दनाक था। इनफैक्ट इतना दर्दनाक था कि सेंसर बोर्ड हैज कट 50% ऑफ द पोर्शन of that picturized what we picturized. It was so, यानी दिल दहला देता है इस तरह की सारी चीजें। यानी वास्तविकता में जो हुआ था वो तो हम सोच भी नहीं सकते थे। हम सोच भी नहीं सकते थे कि साबरमती उस S6 बोगी के अंदर क्या हुआ था। इतना डेंजरस था, इतना खतरनाक था। लेकिन ये लोग शूटिंग जब किया इस चीज का, उसके बाद सेंसर बोर्ड ने बोला कि यू कैन नॉट शो सो मच, एंड दैट्स व्हाई द डेट्स वर आल्सो, इट वाज सपोज्ड टू बी रिलीज्ड अर्लियर इन मार्च। इट वाज गोइंग टू बी रिलीज्ड March, right?
But then keeping everything, of course, the norms are there of censor board. वो सब करके फिर now we have kept the release a little later. सब जो भी करना था वो कर दिया है according to the censor of India, censor board of India. And it's एक छोटा सा प्रयास है. हम it's a छोटा प्रोड्यूसर है, छोटा डायरेक्टर है. हम सब तो छोटे कलाकार हैं. Of course, रणवीर शोरे, मनोज जोशी are big actors. They have done a lot of work. It's my first Hindi film. It's her first Hindi film. हम लोग ने कोशिश की है, and I'm sure public will like the film because बहुत शिद्दत से बनाई है, बहुत दिल से बनाई है. तो इसमें आपके किरदार के बारे में बताइए. So पीड़ित परिवार, मेरी वाइफ का जो किरदार किया है वो डेनिशा गुब्रा ने किया है, और हमारा एक बच्चा भी दिखाया गया है. जो ये लोग ट्रेन में जाते हैं और वहां पे आई एम द railway master, and I come to know my family who had gone in the train, and उस ट्रेन में ऐसा हादसा हुआ है. So मैं पीड़ित परिवार का एक हिस्सा हूँ, and she is the one who is burned in the train, and I would like Denisha to say a few things about what the experience was just as an actor when she was shooting for that. Thank you so much you all for coming. मेरी जो पहली बार बात हुई जो डायरेक्टर है उनके साथ, तो जो उन्होंने मुझे ट्रेन सीक्वेंस बताए फ़ोन पे कि कैसे कैसे शूट होने वाला है, और ये जो किरदार जो मैं निभा रही हूँ वो क्या क्या करती हैं. और ये होता है ना कि ट्रेन में भी जब आप ऐसी परिस्थिति है, आप अपने फैमिलीज के साथ गए हैं, तो लोग एक दूसरे को मदद करने में भी इतना लगे हुए थे. इवन दो इतनी आग लगी थी, इवन दो इतने पत्थर आ रहे थे, तो वो जो उन्होंने मुझे डिस्क्राइब किया था, मैं एक सेकंड में वहाँ पे हो गई थी कि मुझे करना है. और ये भी था कि हम लोग ट्रेन की जो सारी सीक्वेंसेस हैं हमने हैदराबाद रामोजी फिल्म सिटी में शूट करी है. तो वहाँ पे पहुँचने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं वो कैसे परफॉर्म करूँगी, क्योंकि कहा जाता है कि जिंदा जलाया जाना वो सबसे इट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ पेन. वो इमेजिन करना पेन कि आपको पूरे शरीर, आपका पूरा शरीर जल रहा है, तो मैं सोच नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूँगी, क्योंकि वो कभी हमने अनुभव भी नहीं किया होगा. तो ट्रेन सीक्वेंसेस शूट करना बहुत मुश्किल था. We had to, I will just interrupt. Train sequence वैसे ही परमिशन नहीं मिलता है. For the train and train shoot and platform shoot, you have to go through the central board. तो ऐसे परमिशन नहीं देते, और ऊपर से जलाना ये वो. And that's why we had to shoot ये सारे sequences in Hyderabad Ramoji Rao studio, because otherwise हम उस तरह से वो दर्शा ही नहीं सकते, उस तरह से हम दिखा ही नहीं सकते. So बहुत ही जहदोजहद के the producers have gone through, बहुत ही मुश्किल during the shoot सामना किया उन्होंने, and finally we were able to shoot this there, and which has come out wonderfully. Yes, sorry. Yeah, no, but like वही कि बहुत मतलब 70% जितना फायर मैं बोल सकती हूँ कि वो रियल है जिसमें हमने शूट किया है. बाकी का थोड़ा बहुत VFX होगा, बट तो वो शूट करना बहुत मुश्किल था. ऐसा भी था कि जैसे अगर मेरा पोर्शन शूट हो रहा है या किसी और का शूट हो रहा है, तो बाहर देख के हम लोग रो रहे हैं, क्योंकि चिल्लाना was real, people were screaming inside the train. और ये भी मतलब तब समझ में आ रहा था कि यार यहाँ पे तो कट हो जाने वाला है, यहाँ तो हम एक्टर बन के ट्रेन से बाहर निकलने वाले हैं, और we know that we are safe. बट ये सोचना कि उस ट्रेन में वो लोग, उनके पास ये ऑप्शन नहीं था, वो जेन्युइनली घुट के धुएं से, आग से मर रहे थे. तो ये और एज अ चाइल्ड व्हाइल ग्रोइंग अप, मैंने हमेशा गुजरात दंगों के बारे में सुना है कि कुछ तो हुआ था गोधरा में और फिर बहुत दंगे हो गए, ये ज़्यादा सुना है.
ट्रेन में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इस चीज़ के बारे में बहुत कम बात होती है। ये मुझे ये फिल्म करते करते समझ में आया है। तो बहुत ही न्यूट्रल तरीके से फिल्म को प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है एंड आई होप दैट आप जब देखिए आपको भी पता चलेगा और आप जब देखिए तो यू विल आल्सो फील द सेम। हितू जी, ये पूछना चाहूँगी, जब ऐसे रियल इंसिडेंट बनते हैं तो एक कलाकार जब ऐसी मूवी करता है तो उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाता है, उसके जहन में वो चीज़ें रह जाती है। तो वो ऐसा कौन सा सीन था जब आप वो शूट कर रहे थे तो आपके लिए बहुत दिक्कत वाला रहा, आप दोनों के लिए? या सो बेसिकली हम सब जितने भी कलाकार वो सीक्वेंसेस में थे, वी कुडंट टेक इट ड्यूरिंग द शूट, और उसके बाद भी 2-3 दिन तक वो कॉन्स्टेंटली keeps on hammering in your mind. So it was extremely difficult to shoot it. वो चीज समझना, वो जो फैमिलीज थी उनके लिए हम लोग ने शो भी इधर रखा था। The families came, ये जो पीड़ितों के परिवारजन थे, वो जिस तरह से रो रहे थे, वो जिस तरह से अपनी आप बीती बता रहे थे, और गोधरा में कल हम लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया एंड वी केप्ट वन शो आउट देयर आल्सो। तो गोधरा के लोग, वहां के जो जो स्टेशन के आजू बाजू रहने वाले लोग, जो तुरंत इस घटना के बाद वहां पर भागकर गए थे या जिन्होंने देखा था ये होते हुए, उन्होंने फिल्म देख के ये बोला कि करीब करीब आप लोग ने उस तरह ही दर्शाया जिस तरह से हुआ था, जो हमारी आंखों के सामने हुआ था। सो दैट्स वेयर एक तरह से हमारी एज अ फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर और एक्टर्स की जीत है। लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा है, इसे हम एक एज अ फिल्म ले ही नहीं रहे। दिस इज नॉट अ फिल्म फॉर अस, जो एक प्रोडक्ट बना के रिलीज कर दिया सब थिएटरों में। दैट्स नॉट व्हाट वी आर लुकिंग आउट फॉर। इनफैक्ट द प्रोड्यूसर अनाउंस यस्टरडे कि जो भी इस फिल्म से कमाई होगी उसका 10%, जो भी पीड़ित है, कार सेवक, जो 59 फैमिलीज जो 59 लोग जल गए, उनकी फैमिलीज को 10% वो देने वाले हैं। That's what the producer announced yesterday at Godhra itself. So somewhere it is an experience that good or bad that we have been through, but somewhere we are happy कि we have done this film and कुछ ऐसा पर्दे पर लाने की कोशिश की है जिससे बहुत सारे लोग, स्पेशली आज की पीढ़ी जिसको कुछ पता नहीं है, कुछ जानते नहीं है, सो ये थोड़ा सा दर्शाना हमें जरूरी लगा था, तो वो हमने वो किया है। एंड होपफुली वी हैव वन वे नहीं हुआ है हमसे, हम ये एक बहुत ही कोशिश कर रहे थे कि इट शुड नॉट बी ओनली वन साइडेड, and that's why we've taken actors like Ranveer Shori and Manoj Joshi, so both the sides are presented properly, and then of course the public and media is the judge. They can see the film and review whatever they want.